अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैरियत से हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। सारी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। तो मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, इस चीज़ का तो हम सबको ही पता है कि पैसे के लिए हमें हर रोज़ काम करना पड़ता है। ठीक है, हम रोज़ाना काम करते हैं और बदले में पैसा मिलता है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पैसा आपके लिए काम किस तरह कर सकता है। ठीक है, हुई ना इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों, मेरा नाम असगर अली है और आप देख रहे हैं असगर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, 3 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे और रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपना बजट देखना है। ठीक है जी, अपने बजट के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जैसे हम एक पर्सनल ग्रूमिंग के लिए एक ट्रेनिंग लेते हैं और उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, इसी तरह से पैसे को भी इसी तवज्जो और कोशिश की ज़रूरत है। ठीक है, पैसे के लिए भी उतनी ही हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी। ठीक है जी। और सबसे पहले आपने अपने तौर पे ये देखना है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं। एक पेपर पेंसिल आपने ले लेना है और उस पे आपने लिखना है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपने ये करना है कि जैसे ही महीना शुरू हो, जैसे ही मंथ का स्टार्ट हो, आपने एक बजट बनाना है। ठीक है, कि जनाब इतनी मेरी इनकम है, इतने मेरे एक्सपेंस हैं और इस चीज़ के मतलब मेरे इतने के बिल आ जाते हैं, इतने बच्चे की फीस चली जाती है, इतने ग्रोसरी आ जाती है। ये आपने पूरा बजट बना लेना है महीने के स्टार्ट में। सबसे पहले आपने जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज पे चीजें हैं ना, जो वो लिखनी है जी। ठीक है, मसलन ग्रोसरी है, उसने घर में आना ही आना है, बच्चों की फीस है, उसने जाना ही जाना है, बिल है वो पे करने ही करने हैं। तो इस तरह से आपने ये प्रायोरिटीज से तरतीब से ये सारी चीजें लिखनी है। अच्छा, इससे होगा क्या? ये सारा कुछ करने से आपको हासिल क्या होगा कि इससे एक तो पैसे की बचत होगी और दूसरा जो हम महीने के एंड पे स्पेशली जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो महीने के एंड पे किसी से पैसे बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो ये नहीं लेना पड़ेगा इससे। ठीक है, और कुछ ना कुछ सेविंग होगी और जो कर्ज लेते हैं वो नहीं लेंगे हम जी। अब अगर पहले से ही हमने कर्ज लिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमने उससे जान छुड़ानी है। ठीक है, अब कर्ज हर बंदे को लेना ही होता है। ये लोन की जरूरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में बंदे को पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, हमारा दिल नहीं भी चाहता, कर्ज लेने को दिल नहीं भी चाहता, फिर भी कर्ज हमें लेना पड़ता है। इसलिए भाई हमें कुछ बिल्स होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, वो पे करना होते हैं। मतलब सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, पैसे नहीं है तो हमें किसी ना किसी से पैसे बोरो करने पड़ते हैं, पैसे हमें उधार लेना पड़ते हैं उस बिल को पे करने के लिए। घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके फी देना है, लास्ट डेट है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें वो पैसे किसी न किसी से उधार लेना पड़ते हैं। हम किराए के घर पर रेंटल हाउस में रहते हैं, उसका हमने रेंट देना है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें किसी न किसी से वो पैसे बोरो करना पड़ते हैं। सो किसी ना किसी सूरत में हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, हमारा दिल चाहे या ना चाहे। ठीक है, अब इसमें सबसे बुरी बात क्या है, स्पेशली अगर आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है
तो उस सूरत में यह होता है कि आपको उस कर्जे की मद में एक इंटरेस्ट देना पड़ता है जो सूद होता है, ठीक है। अब वो जो इंटरेस्ट में पैसा जा रहा होता है ना, वो सारे का सारा असल में ज़ाया होता है। अब आप सोचें कि अगर वो पैसा जो हम सूद की सूरत में या इंटरेस्ट की सूरत में बैंक को पे करते हैं, वो अगर ना जाए और वो पैसा हमारे पास हो, तो हम उस पैसे से क्या कर सकते हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है, खुद सोचना है। तो इसलिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुई कि जो हमारे ऊपर कर चढ़ा हुआ है, हमने कुछ भी करके किसी भी तरह से सबसे पहले उसको उतारना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले छोटे से शुरू करना है, ठीक है। मतलब किसी से हमने 1000 रुपया लिया हुआ है, हमने वो पे कर देना है। किसी से हमने 5000 लिया है, हमने वो पे करना है। किसी से हमने 50,000 लिया हुआ है, हमने वो पे करना है। तो छोटे कर से स्टार्ट करना है ताकि बर्डन कम होता होता और आपको पता चले कि यार बस अब तो एक बंदे के ही देने वाले रह गए, बाकी सब क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव वे होगा, इस तरह से आसानी से आप अपना कर्जा उतार सकेंगे। लेकिन छोटे से स्टार्ट कर दें, जिसका सबसे पहले सबसे कम पैसे दे रहे हैं उसको सबसे पहले क्लियर कर दें, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने पैसे की बचत करनी है और जो पैसा बचाएंगे उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। देखिए, जब हमने कर्ज अपना उतार दिया तो वो जो कर्ज की मद में एक पैसा हमारा जाता था वो बचत हो गई, वो पैसे हमारे पास बचेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने जब कर्ज दे रहे थे तो वो पैसे हमें नहीं मिलते थे, इसलिए हम उनको इस्तेमाल करने के तो आदी थे ही नहीं ना। तो अब एक तो ये है कि वो पैसा जो हमारे पास किसी को देने से बचा, या तो हम उससे ये है कि जनाब सैर तफरी करें, मज़े मज़े की चीज़ें खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें घर लाएं और इंजॉय करें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप उस पैसे को जमा करें और सबसे पहले कम अज कम 6 मंथ के लिए एक इमरजेंसी फंड जमा कर लें, ठीक है। जो आप समझे कि वो आपके पास वो पैसे हैं ही नहीं है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि खुदा ना खास्ता कोरोना जैसा, कोविड जैसी कोई सूरत हाल बनती है तो आप सरवाइव कर सकेंगे। इतना पैसा आपके पास मौजूद होगा कि जिससे अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी नागहानी परेशानी आ जाती है, अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कोई मुल्की सतह पे कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो 6 मंथ तक अगर आपकी इनकम नहीं भी आती तो आपका घर सफ़र ना करे और आप सरवाइव कर लें, राइट। तो सबसे पहला काम आपने सैर तफरी नहीं करनी, मज़े मज़े की चीज़ें नहीं खानी, बल्कि 6 मंथ का फंड जमा करना है अपने पास, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद भी आपने जमा करने की आदत नहीं छोड़नी है। 6 मंथ का जमा हुआ, उसको सेपरेट किया, उसके बाद आपने पैसा थोड़ा 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 करके जमा करना है और उसी पैसे को किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। घर में नहीं रख लेना, बैंक में नहीं रख लेना, ठीक है। जब आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपने नॉलेज लेना है, उस बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस लेना है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उसका जादू देखना है और आप देखिएगा वो फंड आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो मल्टीपल होता जाएगा, डबल होता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज का आपने एहतियात बरतनी है। आपने जिस जगह में भी, जिस बिजनेस में भी ये पैसा इन्वेस्ट करना है, सारे का सारा पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी ट्रेडिंग में आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग की तरफ जाना है तो सबसे पहले ट्रेडिंग आपने सीखनी है, फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज तो ये जमा किया हुआ पैसा आपका जाया हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड पे ये है कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से बचत आने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि थोड़ी बचत आती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ज्यादा बचत आती है। और इसको आपने सर्च करना है, इसको आपने ढूंढना है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसमें आपके पास स्टॉक है, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स है, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं,
फॉरेन करेंसीज हैं, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यूएस डॉलर बढ़ता ही रहता है और सारी दुनिया यूएस डॉलर पे ही चलती है, वो खरीद के आप अपने पास रख सकते हैं। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह में इन्वेस्ट करके तो पैसा अपना रख लेते हैं, ठीक है। कुछ आपने खरीदा और उसको छोड़ दिया, तो इस तरह से ये पैसा आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसकी थोड़ी सी आपने नॉलेज ले लेनी है, ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका थोड़ा सा नॉलेज लेकर उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस सब के लिए आपने एक तो अपना फर्स्ट करना क्या है कि एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है अपने लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो रिस्क हैं उनको आपने मैनेज करके चलना है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया, तो 1 लाख इन्वेस्ट नहीं कर देना। इसमें देखिए लॉस का हर जगह पे अंसर पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह से आपका प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। सो इसलिए आपने इसको मैनेज, रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब आपने देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्लान करें उसको अच्छे तरह से बैठ के स्टेप बाय स्टेप उसको आपने प्लान करना है एक चीज को, और फिर उसी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जो भी प्लानिंग की है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए चलना है। दोस्तों, पैसा किसी को देना या खर्च करना ये बहुत आसान काम है, ठीक है। इससे हम जिंदा तो रहते हैं। देखिए, हमने पैसा कमाया, उसके बदले में हमने बाजार से चीज़ें घर के लिए खरीदी और पैसा हमने दे दिया, या मुख्तलिफ जगहों पे हमने कोई इंटरटेनमेंट के लिए चले गए और हमने वो पैसा खर्च किया। ये बहुत आसान है, इससे हम जिंदा रहते हैं, ज़िंदगी हमारी चलती रहती है। लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि हम पैसे को बचाएं और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों, ठीक है। तो पैसे को ज़ाया करने से बेहतर ये है कि आप उसको सेव करें और अपने फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें खरीद के अपने पास रखें। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई है, या आपने फॉरेक्स का सीखना है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।